और नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो सबसे पहले बात बुद्ध पूर्णिमा की, जिसके मौके पर आज पीएम मोदी एक दिन के नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर पीएम मोदी नेपाल पहुंचे हैं। नेपाली पीएम ने उनका विधिवत स्वागत किया। नेपाल पहुंचने के बाद पीएम मोदी लुम्बिनी में माया देवी के मंदिर में गए और उन्होंने पूजा अर्चना की। मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की संभावना है, तो दोनों देशों के बीच कई करार होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लुम्बिनी में भी आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री का कई कार्यक्रमों में शिरकत करना है उनको। वहां पर वो पहुंच चुके हैं लुम्बिनी, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया और उसको स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच कुछ मसलों पर विवाद थे, उम्मीद की जा रही है कि उन तमाम बातों को अब दूर करके एक नए सिरे से भारत और नेपाल के पुराने रिश्तों को कायम करने की कोशिश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार नेपाल गए, लेकिन लुम्बिनी वो पहली बार गए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और बेहद खास दिन पर बेहद ही खास जगह पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लुम्बिनी, जहां पर जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का, उसी धरती पर उसी जगह पर आज मौजूद हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के संबोधन का भी कार्यक्रम है। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी आज के इस खास दिन के मौके पर किए जाने हैं। नेपाल भारत का हमेशा से ही करीबी और दोस्त रहा है और नेपाल के साथ संबंध भारत के हमेशा बेहतर रहे हैं और इन्हीं संबंधों को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से चीन अपनी पैठ जमाने की कोशिश नेपाल में लगातार कर रहा है, तो उस लिहाज से भारत नेपाल के साथ और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके चीन को भी एक संदेश दे सकता है और नेपाल को भी ये बता सकता है कि उसका असली और सच्चा दोस्त भारत ही है। आपको बता दें कि ये एक दिवसीय दौरा है, आज ही उनको लौटना भी है और शाम को रात को लखनऊ में उनका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री लुम्बिनी पहुंच गए हैं। माया देवी मंदिर में उन्होंने मत्था भी टेका है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी नेपाल के दौरे पर जा चुके हैं और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा है। और इससे पहले पीएम मोदी ने अपने नेपाल दौरों पर वहां के मंदिरों में माथा ज़रूर टेका। तस्वीरें आप देखिए, लुम्बिनी, माया देवी मंदिर काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर जनकपुर, जानकी माता मंदिर मस्तांग और मुक्तिधाम मंदिर, सब जगहों पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी अपनी भक्ति दे चुके हैं और साथ ही साथ पूजा अर्चना वहां पर कर चुके हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अलग अलग वक्त में अलग अलग तारीखों में नेपाल का दौरा किया गया। पहला दौरा अगस्त 2014 में हुआ था, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के ठीक तुरंत बाद वो नेपाल के दौरे पर गए थे। दूसरा दौरा नवंबर 2014 में किया, यानी कि उसी साल। तीसरा दौरा मई 2018 में, चौथा दौरा अगस्त 2018 में और अब मई 2022 में प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा है। 5वीं यात्रा पर वो आज नेपाल के लुम्बिनी में हैं और बेहद ही खास दिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की जन्मस्थली पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं नेपाल से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई। देखिए, वहाँ पर भारतीय समुदाय के भी कई लोग मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ मौजूद और इससे पहले भी अलग अलग दौरों पे देखा है प्रधानमंत्री जब भी
किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं, किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलना नहीं भूलते हैं। और ये फिर इस तस्वीर को देखकर जर्मनी की वो तस्वीर ध्यान आ रही है, जब एक छोटी सी बच्ची ने इसी तरह से अपने हाथों से बनाई हुई एक तस्वीर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, वो उनको पेश की थी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ लिए थे। एक बार फिर से ये स्कूली बच्चा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को आगे किया, एक कैरिकेचर को आगे किया, प्रधानमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर किए। लगातार यहाँ पर जयकारों की गूंज और सुनाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चों से बहुत ही अच्छे मनोभाव से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ही दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत की जो एम्बेसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से अपनी कुछ अर्जियाँ भी दे रहे हैं, कुछ लोग गिफ्ट दे रहे हैं। और चूँकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, उसी अवसर पर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर पहुँचे और मोदी की गूंज भी यहाँ सुनाई दे रही है। तो अपने खास अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि तमाम सुरक्षा को तोड़कर, तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर वो आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और अमूमन हर विदेश दौरों में हमें यह देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री बिल्कुल सहज भाव से वहाँ उपस्थित लोगों से मिलते हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए कि व्यस्त कार्यक्रम है, तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पर लोग आए हैं उनसे मुलाकात करते हुए देखिए, कुछ लोग सेल्फी भी लेना चाह रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री आम लोगों से मिलना नहीं भूलते हैं और वो अपने व्यस्त कार्यक्रमों से वक्त निकाल लेते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए हैं और आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वक्त में नेपाल के दौरे पर गए हैं। अभी तक जब से उनका ये दूसरा कार्यकाल है, 2014 में जब मई में पहले कार्यकाल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, उसके बाद 5 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बीच हमें 2 साल का कोरोना का काल भी याद रखना होगा, जिस दौरान किसी भी राजनीतिक शख्सियत की लॉकडाउन या दूसरे कारणों की वजह से दौरे नहीं हो पा रहे थे। और इन 8 सालों में एक तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री दौरों का ये 5वां दौरा, जो बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। रुख कुछ और खबरों का करते हैं। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के कई नेता अलग हो गए हैं। यूपी, एमपी और उत्तराखंड से नाराज किसान नेताओं ने रविवार को एक बैठक के बाद